साहस की राह पर जो निकल पड़े, परिचय और उपसर्गों में समता रख जो अड़ग खड़े, उनके साहस समता भाव और यश का करे हम स्मरण। श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण। श्रवण संस्मरण एपिसोड 3 के पुण्यार्चक हैं आरिका सूत्रामती माताजी, गृहस्थ अवस्था के पुत्र अमित, रानू, सुनील, मेघा, वनीता, पुलकित, पलक, ऋषित, मुंबई से। मैं भी दीदी के साथ जाऊंगा फुटबॉल खेलने। तुम नहीं खेल पाओगे, फुटबॉल में खेलने के लिए ताकत चाहिए। पापा, मैं क्यों नहीं खेल सकता? मैं भी तो खेलूंगा। बेटा, ऐसे किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। यस, आई कैन डू इट। वाह बेटा, ये हुई ना साहस की बात। देखो बच्चों, जानते हो आदि सागर जी बचपन से ही बड़े पराक्रमी थे। पापा क्या किया था उन्होंने? वाह शिवा, तुमने तो कमाल कर दिखाया। कैसे तुमने देवदूत की तरह छलांग लगाई और उस छोटे बच्चे की जान बचाई। शिव, तुम तो सुपरस्टार हो। सुपरस्टार हो तो तुम ये कद्दू एक हाथ से फोड़कर पूरा खाकर दिखाओ। अरे दोस्तों, तुम ये क्या कह रहे हो? ये कद्दू 6 किलो का है। शिवा नहीं कर पाएगा। तभी उसी समय बातों ही बातों में शिवा कद्दू को फोड़कर खाने लगा। 6 किलो का कद्दू एक हाथ से? कद्दू कच्चा पचाना कोई आसान काम नहीं। अरे बेटा, एक बार तो उन्होंने सिर्फ लात घूंसों से दरवाजा तोड़ दिया। इतना बल था उनमें, इसी वजह से उनकी चर्चा थी जगह जगह। उनमें इतनी ताकत कैसे थी? वे क्या खाते थे? वे तुम्हारी तरह फास्ट फूड, जंक फूड, चिप्स नहीं खाते थे। वे शुद्ध घर का माँ के हाथ का बना भोजन करते थे। बड़े ताकतवर थे शिवा। वे मित्रों के साथ लुका छुपी करते रहते थे। सभी दोस्त छिप जाते थे शिवा गिनती करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5। शिवा, हम यहाँ हैं, हमें ढूंढ के बताओ। अरे क्यों ना हम शिवा को बंद कर दे, फिर देखते हैं वो कैसे बाहर आता है। बड़ा मजा आएगा, आने दो उसे अंदर। अरे ये किवाड़ तो खोलो कोई, कहाँ गए सब? लगता है यहाँ कोई नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। शिवा ने अपने लात मुक्कों से किवाड़ को तोड़ गिराया और बाहर आ गए। शिवा कितने स्ट्रांग थे। मैं भी शिवा जैसा स्ट्रांग बनूंगा और देखना, मैं भी फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करूंगा। हाँ बेटा, पर अभी शिवा की बात खत्म नहीं हुई है। यहाँ तक कि उनके पराक्रम की तो पूरे गांव में चर्चा थी। वॉज ए सुपरस्टार। गांव में जिसे देखो वो शिवा के बारे में बात कर रहा था। तब अंकली गांव की महिलाएं आपस में बात करती थी। शिवा तो बड़ा ही शूरवीर है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो कपास की झाड़ों को सहमूल उखाड़कर कुछ ही समय में गाड़ी भर के ले आता है, जबकि औरों को तो 2-2 दिन में गाड़ी भर पाना मुश्किल पड़ता है। बड़ा पराक्रमी है वह, और हो भी क्यों ना। भोजन भी तो वैसा ही करता है। 1 किलो सींग दाना और 1 सेर गुड़ तो उसे सुबह के नाश्ते में ही लग जाता है। बेटी, ये शक्ति मात्र भोजन से नहीं आती,
कुछ तो पूर्व कर्मों का उदय होता है और कुछ पुरुषार्थ, फिर साथ साथ जिनका मनोबल भी बड़ा हो, फिर कोई काम नामुमकिन नहीं होता। देखा, शिवा में कितना बल था। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अब मैं भी खेलूंगा और तुमको हरा के दिखा दूंगा। फुटबॉल में बल तो चाहिए ही होता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बुद्धि से ही हरा दूंगा। वाह बेटा, ये हुई ना चुनौती को चुनौती देने वाली बात। ट्रस्ट योरसेल्फ, यू कैन डू मोर देन यू थिंक। और तुम सभी अब से प्रॉमिस करो, जंक फूड, फास्ट फूड और ऐसी बाजार की बनी हुई चीजें नहीं खाओगे और घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाओगे। तभी तो तुम सब शिवा जैसे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनोगे। प्रॉमिस, हम नहीं खाएंगे। गुड फूड, गुड मूड।